हेलो, माय नेम इज कमल सेवाल। आई एम द मेंबर ऑफ टीवीएम। आज का हमारा नया टॉपिक है बायोलॉजी। बिल्कुल शुरुआत से कि बायोलॉजी का एक्चुअल में मीन्स क्या होता है। बहुत से बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर उन्हें बायोलॉजी का एक्चुअल में मीन्स ही नहीं पता होता, तो रटने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, होता क्या है कि नंबर तो ले आएंगे बट आगे जाके उससे होने वाला कुछ भी नहीं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बायोलॉजी का एक्चुअल में मीन्स क्या होता है, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए बायोलॉजी यहां से सुन लेना। बायोलॉजी बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि एक शब्द इसमें बायो और दूसरा शब्द है इसमें लॉजी। अब बायो का मीन्स क्या होता है ओनली लाइफ, और लॉजी का मीन्स क्या होता है स्टडी। ध्यान से समझना कि बायो का मीन्स क्या हो गया लाइफ, और लॉजी का मीन्स क्या हो गया आपका स्टडी। ठीक है, अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ लाइफ। लाइफ यानी कि जैसे कि हम ग्रो कर रहे हैं, है ना, और हम सांस लेने की श्वसन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वही तो कर सकते हैं जो जिंदा हो। ठीक है, जिनके अंदर लाइफ मौजूद हो। अब आपने देखा है कि कोई छोटा सा प्लांट लगाते हैं, पानी डालो उसमें, एकदम से ग्रो करने लग जाता है। वो ग्रो करना ही उसकी कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसको दर्शा रहा है, यानी कि एक प्रकार से एविडेंस दिखा रहा है कि वो जिंदा है। ओके, अब कोई जिंदा चीज की हम स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगी आप वो बायोलॉजी। नाउ इट्स क्लियर। Study of life. Life is important. Okay? Study of life is known as biology. यानी कि हम किसी जिंदा चीज की स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा वो बायोलॉजी। अब देखो जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ठीक है, अब इसमें हम मटेरियल की तो स्टडी कर रहे हैं, कोई लिविंग चीज की तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है ना। तो अगर वो भी अगर लिविंग होता तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी में ही पढ़ रहे होते उसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट। नाउ बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक होता है आपका बॉटनी और एक होता है आपका जूलॉजी। ओके, एक है आपका बॉटनी और दूसरा क्या है आपका जूलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। ध्यान से सुन लेना कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील्स करती है किसके साथ, प्लांट्स के साथ। ठीक है, प्लांट्स यानी कि आपके पेड़ पौधे, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लांट का मीन्स क्या हो गया आपके पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, और इसी तरह से आपके जो ये तो हो गया आपका बॉटनी का। ठीक है, यानी कि डील्स करेगी प्लांट के साथ, तो आपका क्या कहलाएगा वो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी आपकी बॉटनी। और वही आपकी बायोलॉजी वो शाखा जो स्टडी करेगी, यानी कि किसके साथ डील्स करेगी, एनिमल्स के साथ। जैसे आप किसी एनिमल की स्टडी करेंगे तो उसको हम प्लांट्स में नहीं लाएंगे या बॉटनी में नहीं लाएंगे, उसको हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, जूलॉजी। ओके, जैसे ह्यूमन है। अब ह्यूमन बीइंग्स क्या है, एक प्रकार से जंतु विज्ञान में तो पढ़ेंगे, हम चलते फिरते जानवर ही तो हैं। ठीक है, तो हम किस में आएंगे आपके एनिमल्स में। ठीक है, जब एनिमल की स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा वो जूलॉजी। ओके, अब बात करते हैं इनके फादर्स की। आपको पता होगा कि जो बॉटनी के जो फादर का नेम है वो क्या है आपके थियोपेरटस। ठीक है, थियोपेरटस ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है, पढ़े जा रहे हैं बायोलॉजी, मीन्स ही नहीं पता कि बॉटनी का एक्चुअल में यानी कि बॉटनी के फादर का नेम क्या है। ठीक है ना, और कितना बेसिक क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं आगे कीजिए, रेस्पिरेशन, एनिमल फिजियोलॉजी, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेंगे, लेकिन एक्चुअल में बेस ही नहीं पता। ठीक है, हमें बेस बहुत जरूरी है। जो कहते हैं कि जितना अच्छा आपका बेस होगा उतनी एक से आपकी स्ट्रांगनेस जाएगी उस सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो जूलॉजी के जो आपके देखे जाते हैं जो फादर है वो आपके कौन आते हैं, अरस्तु। ये दोनों सेम ही है। ओके, माना जाता है कि जो अरस्तु थे उन्हीं के जो शिष्य थे, क्या नाम आपका, थियोपेरटस। ठीक है, उन्हीं के ही शिष्य थे। ध्यान से सुन लेना, ये इनके शिष्य हैं, यानी कि स्टूडेंट हैं किसके, अरस्तु के। अरस्तु अपने आप में एक महान नेम है। ठीक है, जिसने कई सारे संगीत में और पॉलिटिक्स में और आपके दार्शनिक शास्त्र में कई सारी इसके ऊंचे हासिल एक प्रकार से लीजेंड। इस नाम को कभी मत बोलना। आपने एक नाम सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उसको भारत में शायद सिकंदर नाम से बोला जाता था, और सिकंदर ने काफी आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। तो उनके गुरु का नाम भी अरस्तु ही है। और एक नाम क्या है इनकी चेले का, यानी कि इनके स्टूडेंट हो गए थियोपेरटस। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। इन्होंने किसके जनक बोला गया इनको, बॉटनी के। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोपेरटस, और आपके जो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। ध्यान से सुनना। अब आता है जो आपके बॉटनी के जो फादर है, इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था कि फर्स्ट टाइम यूज ऑफ एग्रीकल्चर।
कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, यानी कि हमारा कृषि से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया बॉटनी के फादर। अब आती बात अरस्तु की। अरस्तु ने क्या करा, जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना किसी एनिमल का, कि भैया तुम कौन से फाइलम के हो, ठीक है, या कौन से आपकी स्पीसीज है, या कौन सा जीनस है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी, अरस्तु ने। इन्हीं की वजह से आज हम अपने आप को क्लासिफाइड कर पाए कि हम मैमल्स में आते हैं। आपको पता है ना कि ह्यूमन किस में आते हैं, मैमल्स में, ठीक है। तो इसका भी श्रेय किसको जाता है, अरस्तु को, ठीक है। तो कैसा लगा आपको कि हमने ये जाना आज कि बायोलॉजी का मीन्स क्या है। ध्यान से सुन लेना, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि लाइफ की स्टडी, सबसे मेन टॉपिक यही है, ओके, कि बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ। जब हम लाइफ की स्टडी करेंगे तो इंक्लूड करेंगे उन लोगों को या उन चीजों को जो जीवित है, ओके। जैसे अब जीवित कौन कौन से हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ प्लांट्स भी हैं, कुछ एनिमल्स, तो दोनों की अलग अलग स्टडी होती है। तो बहुत अच्छे से समझना है चीज को, ठीक है। ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं, ठीक है। बेस से क्लियर लेके चलो, जितना बेस में जाओगे उतनी ज्यादा अच्छे से आप सब्जेक्ट में पकड़ कर पाओगे, ओके। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद